हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मयूर रोकड़े है और आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। ये 12th स्टैंडर्ड का पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर है और ये 8 मार्क्स के लिए आपको पेपर में आता है। ओके, सबसे इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताता हूँ इसके, जो इजी वे से आपको ध्यान में रहेंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन है इसका। पहले तो मैथमेटिकल ये जो सब्जेक्ट है एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं और इजी चैप्टर है। आप इसमें अच्छे से फार्मूलाज लर्न करेंगे, अच्छे से टेक्निक यूज करेंगे तो आपको इजीली ये हर मैथमेटिक्स का हर चैप्टर समझेगा। ओके, सो मैथमेटिकल इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट एंड जो यहाँ पे लॉजिक है, लॉजिक जो वर्ड है वो डिराइव बाय हुआ है, मतलब लोगोस। लोगोस है एक ग्रीक वर्ड है, इससे ये लॉजिक नाम आया है। ओके, सो हम आगे पढ़ते हैं मेन। सो इसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू। ओके, जो मेन टॉपिक है यहाँ पे। सो स्टेटमेंट्स मीन्स क्या होता है कि ऐसा एक सेंटेंस जो एक डिक्लेरेटिव हो, असर्टिव सेंटेंस हो, इसका आंसर आपको ट्रू और फॉल्स में मिले। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट। ओके, हम इसको डिनोटेड करते हैं पी क्यू और आर के फॉर्म में। ओके, सो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जस्ट लाइक आप एक पूछोगे कि व्हाट इज़ योर नेम, इसका आंसर एस और नो में नहीं, सॉरी ट्रू और फॉल्स में नहीं आता। सो व्हाट इज योर नेम, सो इसका आंसर आपको ट्रू और फॉल्स में नहीं आता। दैट इज कॉल्ड एज ओनली सेंटेंस। इसको हम ओपन सेंटेंस बोल सकते हैं, ओपन सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि मून, अर्थ इज अ प्लैनेट, सो अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ इज अ प्लैनेट, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर मिल रहा है हमें ट्रू और फॉल्स में। सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट, इसको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ओके, सो हमको यहाँ पे कैसे स्टेटमेंट, जो भी जिसका भी आंसर आपको ट्रू और फॉल्स में मिल रहा है दैट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। ओके, और ट्रूथ वैल्यू इस पे ही डिपेंडेंस होती है। अगर कोई भी स्टेटमेंट का वैल्यू अगर ट्रू और फॉल्स में आ रहा है और उसको हम ट्रू और फॉल्स में आ रहा है तो उसको हम कैसे डिनोटेट करते हैं, जैसे द स्टेटमेंट इज अ ट्रू देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज टी, कैपिटल टी से डिनोटेट करते हैं। सेम थिंग, अगर स्टेटमेंट इज अ फॉल्स रहा तो इसको हम फॉल्स के, कैपिटल फॉल्स के एफ के फॉर्म में डिनोटेट करते हैं। सेम थिंग यहाँ पे आपको ये जरूरी है, ट्रू का कैपिटल टी, फॉल्स का कैपिटल एफ। ओके, तो यही चीज़ है यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू में। आपको जस्ट डिस्क्राइब आना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या है। ओके, और उसका हम आज बाद में ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल चीज़ें हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमको ट्रूथ वैल्यूज का देना है। ओके, सो यहाँ पे हमको 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 25। इसके एक स्पेसिफिक आंसर मिलता है कि 6 इंटू 4 इज इक्वल 24 होता है। सो ये एक गलत सेंटेंस है। ओके, सो इसको हम एक ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में इसका आंसर आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज स्टेटमेंट एंड इट इज फॉल्स। देन इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। ओके, कैपिटल एफ। और दूसरा दिया है हमको ही इज ऑनेस्ट, एक कॉम्प्लीमेंट्री है ये वाली, ही इज ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। सो इसको हम इट इज ओपन स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इज ओपन सेंटेंस। इट इज ओपन सेंटेंस, एक स्टेटमेंट नहीं है, एक सेंटेंस है। ओके, सो इट इज नॉट स्टेटमेंट। ओके, बाद में दिया है हमको एक द मून इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओके, सो इसका हम बता सकते हैं मून अर्थ के मून इज अराउंड द अर्थ घूमता है या नहीं। ओके, सो इसका एक स्पेसिफिक आंसर है ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। ओके, सो एक स्टेटमेंट हो गया, सो इट इज स्टेटमेंट एंड
ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। ओके, सो आप समझ गए यहाँ पे कि स्टेटमेंट्स का हमको कैसे स्टेटमेंट डिस्क्राइब करना है और उसका ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखना है। ओके, सो आगे में हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है, ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, यहाँ से अभी मेन टॉपिक चालू होता है। ओके, सो लॉजिकल कनेक्टिव्स ये क्या होता है कि द वर्ड और फ्रेजेस विच कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स। कोई भी एक वर्ड होता है जिससे हम दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, जस्ट लाइक और है, जैसे और किसी सेंटेंस को और से कनेक्ट कर रहे हैं, एंड से कर रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ से कर रहे हैं, इफ देन से कर रहे हैं, या नॉट से कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर। सो यहाँ पे दो टॉपिक से, एक तो मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। ओके, सो पहला टॉपिक है यहाँ पे कंजंक्शन और दूसरा है डिसजंक्शन। ओके, सो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन, अगर दो स्टेटमेंट्स हम एंड के फॉर्म में जोड़े, जस्ट लाइक टू स्टेटमेंट आर कनेक्ट विथ एंड, दो स्टेटमेंट हम एंड के इसमें जोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हम कंजंक्शन बोलते हैं। ओके, सो इसको हम डिनोटेट करते हैं इस फॉर्म में, इसको हम एंड बोलते हैं। ओके, वेयर पी एंड क्यू इज अ स्टेटमेंट। और डिसजंक्शन क्या होता है? द स्टेटमेंट कनेक्ट विथ और, दो स्टेटमेंट्स है वो कनेक्ट होते हैं आर के फॉर्म और उनके बीच में। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिसजंक्शन, दिस इज डिनोटेड बाय इस फॉर्म में आता है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? ओके, सो एंड में क्या होता है? ए एंड। ओके, और ये जस्ट लाइक ये और पकड़ लीजिए, ठीक है, ये और। ओके, तो इसको हम ध्यान में कैसे रखेंगे? पी और क्यू इज अ स्टेटमेंट, पी एंड क्यू इज अ स्टेटमेंट। एंड मतलब ये ऐसे आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड। सो दैट इज कॉल्ड एज अ एंड। और यहाँ पे क्या हो रहा है? और ये बी के फॉर्म में बन रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ बी। सो या इसको हम पी एंड क्यू बोलते हैं और इसको हम पी और क्यू बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। ओके, बाद में हम इसका देखेंगे ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालना है। ओके, सो ट्रूथ वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा ट्रूथ वैल्यू ओके, सो हम एक बाउल बनाएंगे। ओके, सो हम पहले पी एंड क्यू, पी एंड ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, पी एंड क्यू। सिंपली हम पहले सीधे लिखते हैं टी टी एफ एफ। ओके, बाद में है यहाँ पे टी एफ टी एफ। यहाँ पे हर एक सेंटेंस डिफरेंट आ रहा है, जैसे पी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे टी टी एफ एफ, जिससे कि हमको अपोजिट सब मिले, टी एफ। ओके, सो यहाँ पे इसी कंडीशन में क्या होता है? अगर एंड के फॉर्म में अगर दो स्टेटमेंट ट्रू रहे, दोनों पी एंड क्यू ट्रू रहे, तो वो ट्रू आते हैं। ओके, एंड की सिचुएशन में अगर दो स्टेटमेंट ट्रू रहे तो वो ट्रू आते हैं, अगर बाकी सब फॉल्स आते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और के फॉर्म में क्या होता है? अगर टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, और के फॉर्म में होता है अगर दो स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो वो फॉल्स आता है, बाकी सब ट्रू आता है। ओके, तो आप ध्यान कैसे रखेंगे? यहाँ पे एंड के फॉर्म में अगर दोनों टी आ रहे हैं, ठीक है, दोनों टी आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू। ओके, जस्ट लाइक अभी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा शॉर्ट तो जस्ट मैंने ऐसे याद किया था इसको, ये पी एंड क्यू है। सो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ टॉपिक है
कंडीशनल इम्प्लीकेशन बोलते हैं और बाय कंडीशनल इसको डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। ओके, सो अगर स्टेटमेंट कनेक्ट करते हैं इफ एंड देन के फॉर्म में, इफ देन के फॉर्म में हम कोई भी स्टेटमेंट इफ देन के फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, सो वो हो गया कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। ओके, सो इसको हम डिनोटेट करते हैं P इम्प्लाइज Q, इसको हम रीड करते हैं इम्प्लाइज। ओके, तो सबसे इजी लैंग्वेज होता है इम्प्लाइज, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, सो दैट इज रीड एज अ P इम्प्लाइज Q। और बाई कंडीशनल में क्या होता है कि डबल इम्प्लीकेशन होता है, टू स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ। ओके, डबल मीन्स इफ डबल आया समथिंग, ऐसे समझ लो उसको, इफ एंड ओनली इफ। सो स्टेटमेंट कनेक्ट होता है इफ एंड ओनली इफ के फॉर्म में, सो वो हो गया डबल इम्प्लाइज। इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में डबल इम्प्लाइज, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इसको रीड करते हैं P डबल इम्प्लाइज Q। ओके, सो ये सिंपल फॉर्म्स है। अब इसका आपको ट्रूथ टेबल कैसे निकालना है वो समझाता हूँ। सो ट्रूथ वैल्यू ध्यान से देखिएगा, मैं इसको आपको याद कैसे रखेंगे वो आपको बताता हूँ। दोनों का ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। सो हम लिखते हैं पहले P और P Q इम्प्लाइज Q। ओके, सेम थिंग P Q P डबल इम्प्लाइज Q। ओके, सेम थिंग लिख लीजिए यहाँ पे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सेम थिंग ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, यहाँ पे भी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, ये लिखे हमने। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक ट्रू सेंटेंस है, जस्ट एक कोई भी अच्छा इंसान है, ट्रू इंसान है, वो क्या कर रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, गलत वे में जा रहा है, तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना। कोई भी एक इंसान, कोई भी एक पर्सन है जो कि गलत वे में जा रहा है, जैसे ट्रू इंसान है वो फॉल्स के फॉर्म में जा रहा है, मतलब गलत साइड में जा रहा है, तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रू, यहाँ पे वैसा सेंटेंस कौन है, यहाँ पे ट्रू इंसान है, वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में जा रहा है, तो वो क्या होगा, हमेशा फॉल्स ही रहेगा, वो गलत ही रहेगा, है ना। ट्रू इंसान अगर फॉल्स के मतलब गलत दिशा की ओर जा रहा है तो वो हमेशा गलत ही रहेगा। सो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इम्प्लाइज F इज इक्वल टू F। सो ये ध्यान में रखिएगा, बाकी का यहाँ पे T आएगा, ठीक है। जस्ट ये आप ध्यान में रखने के लिए मैं कंडीशंस बता रहा हूँ आपको, ऐसे मैंने याद किया था। ओके, बाद में यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे दोनों साइड दिया है, इम्प्लाइज दोनों साइड दिया है, ठीक है। मतलब तुम ट्रू के फॉर्म में फॉल्स आओ, फॉल्स के फॉर्म में ट्रू आओ, तुम फॉल्स ही रहोगे, है ना, तुम गलत ही रहोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रू इंसान है वो फॉल्स के फॉर्म में जा रहा है, तो वो हमेशा फॉल्स ही रहेगा, और फॉल्स के ट्रू इंसान है वो इधर आएगा, वो भी फॉल्स रहेगा, ठीक है। बाकी का यहाँ पे ट्रू ट्रू। ओके, सो ये कंडीशंस है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई एक इंसान है, एंड में तो उतना ये नहीं रहेगा, एंड में आपको समझ जाएगा कि मैं आपको इजीली बताता हूँ बात में। ओके, सो कोई भी इंसान अगर ट्रू है और फॉल्स के फॉर्म में जा रहा है तो हमेशा फॉल्स ही रहेगा। ओके, बाकी में ट्रू ट्रू रहेगा, और कोई भी इंसान अगर ट्रू फॉर्म अपोजिट आ रहा है, तो ट्रू है तो फॉल्स के फॉर्म में जा रहा है तो फॉल्स ही होगा, और फॉल्स है ट्रू के फॉर्म में जा रहा है तो वो फॉल्स ही रहेगा। तो ये याद रखिए, पर्सन के फॉर्म में याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको। ओके, सो और यहाँ पे एक लास्ट है जो कि नॉट फॉर्म है, जैसे कोई भी टी रहा तो वो नेगेशन हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, नॉट मीन्स अपोजिट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेगेशन, इसको हम नेगेशन फॉर्म बोलते हैं, नेगेशन। ओके, मीन्स अगर P ट्रू है सो इस नेगेशन ऑफ P क्या होगा, F होगा, इसका ये ट्रूथ टेबल होगा, ठीक है। ये बस ध्यान में रखने के लिए है आपको। ओके, सो इसको हम इसी फॉर्म में समझते हैं। सो आपको यहाँ पे P Q स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो P एंड Q, P और Q, P implies Q, P डबल implies Q,
ठीक है, P निगेशन ऑफ P। ओके, सो ये हमारे टेबल्स है, ट्रूथ टेबल्स है। सो यहाँ पे हम एंड कैसे याद रखेंगे, एंड सॉरी एंड एंड है मतलब ये है, सो एंड ऐसे याद रखेंगे। ओके, और कैसे याद रखेंगे, और इस फॉर्म में याद रखेंगे, ये जो और भी शेप बन रहा है। इम्प्लाइज, इम्प्लाइज को हमको बताइए सिंगल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज। ओके, और ये निगेशन फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे हम ट्रूथ वैल्यू देखते हैं, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। सो एंड में क्या होता है, एंड कैसे फॉर्म में, इस फॉर्म में रहता है, मतलब टी 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 है मतलब वो टी रहेगा, बाकी के सब एफ रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे और में एफ एफ। ठीक है, इसका अपोजिट मतलब एफ एफ मतलब एफ रहेगा, बाकी सब टी रहेंगे। ओके, यहाँ पे टी 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 एफ एफ टी एफ टी एफ। यहाँ पे कैसा है, ये अगर ट्रू, ये गलत फॉर्म में जा रहा है, मतलब एक पर्सन है वो गलत दिशा में जा रहा है, वो तो वो हो जाएगा फॉल्स, बाकी सब ट्रू रहेगा। ठीक है, और डबल इम्प्लाइज में क्या हो रहा है, अगर कोई भी पर्सन कोई भी वे में जा रहा है, मतलब अपोजिट वे में जा रहा है, तो वो हो जाएगा फॉल्स फॉल्स। ओके, सो यहाँ पे दोनों अपोजिट है, मतलब एफ एफ टी टी। ओके, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे अगर कोई भी टी 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 है तो वो एफ हो जाएगा, और एफ है तो वो टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ट्रूथ टेबल्स है जिसको हम इजीली बना सकते हैं। ओके, सो मैं आगे की वीडियो में आपको इसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और आगे की वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन बटन दबाना है, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू।